हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ नमः प्रणवाथाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 138। द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितं पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। भाष्य किंच अधिदैवम् अध्यात्मं च तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः पृथिव्यादि अंतर्गतः यः विज्ञाता परः एव आत्मा ब्रह्म सर्वम् इति द्वयोर्द्वयोः अद्वैतक्षयात् द्वयोर्द्वयोः आद्वैतक्षयात् परं ब्रह्म प्रकाशितम्। बृहदारण्यक उपनिषद का मधु ब्राह्मण जो मधु ब्राह्मण में इस प्रकार से क्या श्रुते है अभी ब्रह्मात्मा ऐक्य तात्पर्यम इत्यर्थ है। मधु ब्राह्मण में भी ये जीव और ईश्वर का ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य दर्शाया है। वो ऐक्य का ही उनका तात्पर्य है। तो बोले कैसे होता है वो ऐक्य? तो पहले हम जो द्वैत देखते हैं
वो द्वैत को ही लेकर क्या कहते हैं, द्वयो हो द्वयो हो। अब देखो यहां भी हम देख के गए, अध्यात्म जो है जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, वो अध्यात्म है। एकोनविंशति मुख है, तो अध्यात्म और अधिदैव, यहां विश्व है वो विराट है, उसी प्रकार से जागृत स्थान है, अंतरप्रज्ञ है, वो एकोनविंशति मुख है। तो यहां जो है वो तेजस है, वह जो ब्रह्म है वो क्या है, हिरण्य गर्भ, यहां प्राज्ञ है, सुषुप्ति स्थान है, एकीभूत है। तो ये प्राज्ञ है वो ईश्वर है। अब देखो अध्यात्म अधिदैव, शंकराचार्य जी ये मधु ब्राह्मण का क्यों कहते हैं, द्वयो हो मधु ज्ञान है, ऐसे जो कह रहे हैं गौड़ पादाचार्य जी, जो ये दृष्टांत ये मधु ब्राह्मण का अवतरण क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्या है, दो है। जिस प्रकार से यहां अध्यात्म विश्व और अधिदैव विराट है, अध्यात्म तेजस है और अधिदैव जो है वो हिरण्यगर्भ है, अध्यात्म प्राज्ञ है, अधिदैव जो है ईश्वर है। उसी प्रकार से वहां पर भी क्या है कि शंकराचार्य जी कहते हैं किंच अधिदैवम अध्यात्मम च, जो अधिदैव और अध्यात्म जो है वो दो जो दर्शाए, हमें भेद किया ना, अधिदैव और अध्यात्म, तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वो जो तेजोमय अमृत पुरुष जो है, पुरुष एक अद्वितीय है, वो जो तेजोमय अमृतमय जो पुरुष जो है, अमृतमय पुरुष पृथिव्यादि अंतर्गत यह विज्ञाता परः एव आत्मा। अब पृथ्वी में जो आकाश है और उदर में जो आकाश है, तो दोनों को लेके क्या करते हैं, दोनों में जो यह विज्ञाता परः एव आत्मा ब्रह्म, यहां पर भी जो विज्ञाता जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वहां पर भी जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही पर ब्रह्म है। आप समझो, चैतन्य की अनेकता नहीं होती है। अधिदैवम पृथिव्यादौ अध्यात्मं च शरीरे तेजोमय ज्योतिर्मय चैतन्य प्रदान है। अब देखिए अधिदैव जो पृथ्वी आदि है और अध्यात्म जो शरीर आदि है, दोनों में जो तेजोमय ज्योतिर्मय स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप जो है चैतन्य प्रदान है। जीव जिसको कहते वो भी ईश्वर ही है, चैतन्य है। ईश्वर जिसको कहते वो भी चैतन्य है। अब जीव और ईश्वर दोनों जो हम कह रहे हैं, दोनों चैतन्य स्वरूप ही है। तरंग जिसको कहते हैं वो भी जल है, समुद्र जिसको कहते हैं वो भी जल ही है। आप समझे, उसी प्रकार से वो जो तेजोमय पुरुष जो है वो तो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य प्रदान है, अमृतमय है, अमरण धर्मा पुरुष है। वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। उतना ही नहीं, अमृतमय है, अमरण धर्मा पुरुष है, मृत्यु है ही नहीं। देखो इसीलिए आपको मृत्यु से छूटना नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। आपको दुख से छूटना नहीं है, दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। अशोच्यानन्व शोचस्तम। आप समझो, पूर्ण पृथिव्यादौ शरीरे च अंतर्गत है। वो जो पूर्ण तेजमय है, अमृतमय जो पुरुष है वो तो पूर्ण है। पृथ्वी आदि में भी वही है, शरीर में भी वही है।
यह विज्ञाता सह परः। पृथ्वी आदि में जो विज्ञाता चैतन्य स्वरूप पुरुष है, और ये अध्यात्म में शरीर आदि में जो चैतन्य स्वरूप पुरुष है, विज्ञाता जो विज्ञाता है, जो सबको जानने वाला है। सह परः एव आत्मा, वही परः। परः माने क्या है? देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो है, जो पूर्ण है, वही पर आत्मा जो है, वही पर आत्मा क्या है? परः एव आत्मा ब्रह्म सर्वमिति, वही सर्व ब्रह्म है। तेन स विज्ञात सर्वं पूर्णम अपरिच्छिन्नम ब्रह्म एव इति। यहां शरीर में जो विज्ञाता है, जो पर आत्मा है, वहां पर भी पृथ्वी आदि में जो विज्ञाता है, जो तेजोमय परात्मा है, वो कौन है? पूर्णम अपरिच्छिन्नम ब्रह्म एव इति। परहेव आत्मा ब्रह्म सर्वमेव, वो ब्रह्म मात्र है। क्यों? अपरिच्छिन्नम ब्रह्म परम ब्रह्म प्रकाशितम यदि संबंध। इस प्रकार से कारिका में क्या कहा गया? मधुग्नाने द्वयोः परम ब्रह्म प्रकाशितम। वहां पर भी मधु ब्राह्मण में भी वो पर ब्रह्म ही प्रकाशित किया गया है, मानी पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। और वो पर ब्रह्म जो है, वो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। अधिदैव में भी वो विज्ञाता के रूप में है, और अध्यात्म में भी वो विज्ञाता स्वरूप ही है। वही गीता में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो विज्ञाता जो है, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञम, जो सबको जानने वाला है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है। फिर वो अध्यात्म में हो या अधिदैव में हो, वो दोनों क्या है? एक ही है। एक 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 अद्वितीय तत्व है। तो बोले एक अद्वितीय है, तो फिर ये दो दो क्यों कर रहे हैं आप? अब समझो। तो क्या कहते हैं? द्वयोः आद्वैत क्षयात्। अब देखो, दोनों दो दो जो दर्शाए है ना, तो दोनों का जो क्यों दर्शाते हैं? आद्वय क्षयात्। जब तक ये द्वैत बुद्धि का क्षय नहीं होता है, तब तक ये कहते रहेंगे। क्यों? अपवाद अवस्थायाम अध्यारोप असंभव द्वयोः इति कथमुच्यते आद्वय क्षयात्। अब देखिए, जब तक ये अपवाद अवस्था जो है ना, ये द्वैत अवस्था जो है, अध्यारोपित जो अवस्था है, जब तक वो रहेगी, आप समझो। अपवाद अवस्थाया अध्यारोप, तो ये जो अध्यारोप हमने करके रखा है ना, मैं देह हूं, वो ईश्वर है। तो मैं विश्व हूं, जागृत अवस्था अभिमानी। अब देखो, तो ये जो अध्यारोप करके हमने रखा है, जब तक ये अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अध्यारोप जब तक रहेगा, द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी। अब देखो, तो अध्यारोप है ये, मैं विश्व हूं, वो विराट है। तो जो अध्यारोप दिखता है, वो अध्यारोप की निवृत्ति हमें करनी है। और जब तक ये अद्वैत की निवृत्ति नहीं होती है, अद्वैत क्षयात्। अब देखो, द्वैत क्षय पर्यंतम ब्रह्म प्रकाशितम। तो वो अध्यारोप जो है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करनी है हमने। तो जब तक अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होगी, तो तब तक ये अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है। जब तक आप देहात्म बुद्धि करके बैठे हैं, तो द्वैत रहना ही रहना है। अब समझो,
दो दर्शा के हमें द्वैत सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत मानना। नहीं नहीं, देखो शास्त्र में भी दो दो द्वैत दर्शाया है, नहीं। जो हमने अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप को लेके ही हम चल रहे हैं, वहां से ही हमें चलना है। अब समझो, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः, ये अनुलोम प्रक्रिया, जो सृष्टि जो है वो अनुलोम प्रक्रिया है। लेकिन वेदांत में जब हम ज्ञान की प्रक्रिया करते हैं तो ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो सृष्टि से विरुद्ध है, प्रतिलोम प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो, अन्नमय में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, अन्नम ब्रह्म। अब देखो, तो सृष्टि जो है ब्रह्म से सृष्टि देह पर्यंत जो है वो अनुलोम पद्धति है। लेकिन जब ज्ञान की बात हम जब करते हैं तो हमें प्रतिलोम रूप दृष्टि से जाना है। हम जहां बैठे हैं वहां से जाना है ना। अन्न रसमय पुरुष है, अपने को देह मान दिए, अन्योंतरात्मा प्राणमय है। अब देखो, तो वो प्रतिलोम प्रक्रिया चलना है। और कहां तक चलेंगे? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। देखो, तो यहां पर भी आद्वय क्षयात, द्वैत का क्षय नहीं होता है तब तक ये हमें प्रकाशित करते रहेंगे। द्वयो हो द्वैति पुनः अनुवाद आत्रमिति, ये दो दो जो कह रहे हैं तो दो दो अनुवाद है। ये संस्कृत है या भारतीय भाषा की एक विशेषता है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, आप समझना। लेकिन फिर जब अनुवाद लोग करते हैं तो वह टू टू। अब देखिए, अब समझो, तो दोनों में आप समझो, द्वयो हो माने दोनों में, पृथ्वी में भी और ये शरीर में भी। आप समझो, तो दोनों में क्यों कह गए? मधुज्ञान मधु एव प्रकाशितम न ब्रह्म इत्याशंक्य मधुज्ञान शब्दार्थम व्युत्पादयति। तो बोले ये मधुज्ञान क्यों, ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं कहते हैं आप? मधुज्ञान जो आप कह रहे हैं, मधुज्ञान है परम ब्रह्म प्रकाशितम, आप जो कह रहे हैं मधु ज्ञान माने कि मधु ब्राह्मण जो है वह मधु ब्राह्मण प्रकरण में वहां पर ये पर ब्रह्म जो है वो प्रकाशित है, उनका निरूपण किया गया है। लेकिन ये मधु शब्द क्यों है? अब ब्रह्म ज्ञान कहो ना, पर ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो ये मधु मधु क्यों कर रहे हैं? वहां पर ब्रह्म कह दो। जब हम ब्रह्म का ही निरूपण कर रहे हैं तो फिर ये मधु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो शंकराचार्य जी आगे वही कहते हैं, क्व इति आह ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम अमृतत्वम मधु अमृतम अमृतत्वम मोदन हेतुत्वात् विज्ञायते अस्मिनिति मधुज्ञानम मधुब्राह्मणम तस्मिन् इत्यर्थः। तो मधु शब्द जो है ना, मधु ज्ञान का, मधु ज्ञान है। आप देखिए, मधु ज्ञान शब्दार्थम व्युत्पादयति। तो बोले मधु ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं मधु ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम। ये ब्रह्म विद्या ही मधु है, ब्रह्म विद्या ही अमृत है। आप समझो, तो ब्रह्म विद्याख्यम, आख्यम नाम, ब्रह्म विद्या नाम का ये मधु है। क्यों मधु है? देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, आप सोचते हैं कि घर में सुख है, आनंद है।
आप सोचते हैं कि पुत्र में आनंद है, आप सोचते हैं कि धन में आनंद है, आप सोचते हैं कि सत्ता में आनंद है, आप सोचते हैं कि संपत्ति में आनंद है। अब देखो सही में जो आनंद है वो आनंद कहां पर है? मधुज्ञानाख्यम ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम। अब देखो सही में जो मधु है, मधु माने जिसको ग्रहण करके हमारे मन में एक आनंद की वृत्ति उत्पन्न होती है। अब मधु माने मध जो हम लेते हैं, मध हनी जिसको कहते हैं, तो उनको जब हम ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहण जब करते हैं तो हमारे मन में एक आनंद की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से आनंद सही में कहां पर है? ब्रह्म विद्याख्यम मधु अमृतम। अब देखो यहां मधु माने मध नहीं है, मधुर नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म विद्या नाम का ये मधु है, और वो क्या है? अमृत। अमृत माने कि सही आनंद तो ब्रह्म ज्ञान में ही है। समझे? हम पंचदशी में देख के गए, ब्रह्मानंदे विषयानंद, ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे। अब देखिए ये जो हम सब देख के गए, तो सही में जो आनंद जो है, जो मधु है, वो तो क्या है? ब्रह्म विद्या है। उससे अन्य जो कुछ भी है वो क्या है? परिच्छिन्न है। पर ब्रह्म माने क्या है? अपरिच्छिन्न है। किसी भी प्रकार की कोई देशतः कालतः वस्तुतः कोई परिच्छिन्नता है ही नहीं, और जहां परिच्छिन्नता है वहां सुख संभव नहीं। अल्पे सुखम नास्ति। लेकिन उसी में सुख देखकर हम चल रहे हैं। हमारी बुद्धि एक स्थान पर ऐसे अटक जाती है तो उसी को सुख मान के चलते हैं। अच्छा, अल्प में ही सुख देखना वो तो हमारी मूर्खता है ना। अर्जुन को भी वही था, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। अब देखिए अल्प में ही उसने सुख देख लिया, ये स्वजन में ही सुख है। भले भगवान हमें राज्य मिल जाएगा, राज्य मिलने के बाद भी ये जो सब हमारे स्वजन है, अगर स्वजन हमारे साथ नहीं रहेंगे, किम नो राज्य न गोविंद, तो भगवान ये राज्य को हम करके क्या करेंगे? माने कि अपने सुख को हमने मर्यादित करके रखा है। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे न जीवित। हम अल्प में ही अनंत को देख रहे हैं, अल्प में ही सुख देख रहे हैं, ये अध्यारोप करके हम बैठे हैं। अब जब अध्यारोप हम करके बैठे हैं तो अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अब समझो, तो जो द्वैत में हम बैठे हैं वहां से ही हम आरंभ करेंगे। ये शरीर में अहम करके हम बैठे हैं तो श्रुति माता भी ये शरीर से ही आरंभ करती है। अब समझो, और इसीलिए ये ब्रह्म विद्याख्यम जो मधु है, वो मधु जो है वही अमृत। अमृतत्व मोदन हेतुत्व, मोदन हेतु हमें आनंद प्रदान करता है। तो सही में जो हमें आनंद प्रदान करने वाला जो है वो तो ब्रह्म विद्या है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा श्रद्धावान लभते ज्ञान। हमें ब्रह्म विद्या पर श्रद्धा है कि नहीं? जो ब्रह्म विद्या पर श्रद्धा करेंगे उसी को तो ज्ञान होगा ना। हमें ब्रह्म विद्या पर श्रद्धा नहीं है, हमें गुरु पर श्रद्धा नहीं है। ब्रह्म विद्या जो है वो मधु है, ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु
मोक्ष शास्त्र श्रवण करेंगे तो ब्रह्म विद्या होगी। तो ये गुरु है, शास्त्र है, ब्रह्म ज्ञान है, इस सब में श्रद्धा तो करनी पड़ेगी नहीं। जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होगा तब तक ये श्रद्धा करके चलना है हमें। वहां श्रद्धा माने मैं भगवान को मानता हूं, भगवान को दिया करता हूं, भगवान में अमरनाथ होके आया, ये श्रद्धा की हम वहां बात नहीं कर रहे हैं। वो भी श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा की बात वहां भगवान नहीं कर रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम माने कि जिसको ये ब्रह्म विद्या में, ये ब्रह्म ज्ञान में जिसको श्रद्धा है कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति मुझे अवश्य होगी, माने कि ये ब्रह्म विद्या ही हमारे मोक्ष का साधन है। अब तो हम जिसमें सुख देख रहे हैं वहां सुख नहीं है। जो सुख है वो ब्रह्म विद्याख्यम मधुम अमृतत्वम मोदन हेतुत्वात् आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है। अब आनंद ही आनंद है। तो ये ब्रह्म विद्या नाम का जो मधु है वही हमारे आनंद का हेतु है। मोदन हेतुत्वात्, वो मधु जो है ब्रह्म विद्या नाम का जो ये मधु जो है, वो मधु जिससे हम जानते हैं विज्ञायते अस्मिनिति मधु ज्ञान मधु ब्राह्मणम तस्मिन इत्यर्थे मधु ज्ञाने। अब देखो सप्तमी विभक्ति मधु ज्ञाने माने कि जिसके द्वारा हम विज्ञायते और यस्मिन, जिस प्रकरण में हमें ब्रह्म विद्या नाम का मधु की प्राप्ति होती है, जानते हैं, वो प्रकरण को हम मधु ज्ञान कहते हैं। और वो मधु ज्ञान माने कि बृहदारण्यक उपनिषद की दृष्टि से देखते हैं मधु ब्राह्मण। वो मधु ब्राह्मण में भी यही दो दो करके, यहां पर भी दो है, वहां पर भी दो है, दो दो दर्शा के अध्यात्म और अधिदैव दो दर्शाते हुए द्वैत का जब तक क्षय नहीं होता है तब तक हमें ये मधु ज्ञान का उपदेश किया है। यहां पर भी क्या है, नान्तः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयतः प्रज्ञा न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। अब देखिए प्रपंच उपशमम शांतम अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखिए जब तक ये द्वैत की निवृत्ति नहीं होती है, अब समझो, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मधु ब्राह्मण में भी क्या किया गया है, ये द्वैत का क्षय किया गया है। द्वैत की सिद्धि नहीं, भले दो दो दर्शाए हैं लेकिन वो द्वैत की सिद्धि के लिए दो दो नहीं दर्शाए हैं, वो द्वैत का क्षय करने के लिए। द्वैत में मधु नहीं है, सुख नहीं है। आप समझो, तो वहां भी द्वैत का क्षय पर्यंत उपदेश किया गया है, माने कि वहां पर भी अद्वैत की ही सिद्धि करनी है। और इसीलिए मधु ज्ञानम मधु ब्राह्मणम तस्मिनिति। तो मधु ज्ञान माने कि मधु ब्राह्मण नाम का जो प्रकरण है बृहदारण्यक उपनिषद में, उसमें भी ये पर ब्रह्म ही प्रकाशित किया गया है। एक अद्वितीय ब्रह्म का ही निरूपण किया गया, द्वैत का निरूपण है ही नहीं। आप समझो, तो बोले आप क्यों कहते हो? तो शंकराचार्य स्वयं एक दृष्टांत लेते हैं। पृथिव्याम उदरे चैव। अब देखो भाष्य, किम एव इव इति आह, किम इव इति आह पृथिव्याम उदरे च एव यथा एकः आकाशः अनुमानेन प्रकाशितः लोके तद्वत् इत्यर्थः। तच्च शब्दाधिकरणम सामान्यतः सिद्धम पारुशेषाद आकाशमिति सिद्धम। अब देखिए, तो बोले आप क्यों कह रहे हैं
पृथिव्याम उदरे च एव यथा एकः आकाशः। पृथ्वी में और उदर में दोनों स्थान पर एक ही आकाश है। तो बोले एक ही आकाश आप कैसे कहेंगे? उदर में आकाश है, ठीक है, हम समझेंगे, लेकिन पृथ्वी में आकाश आप कैसे कहेंगे? पृथ्वी तो घन है, वो घन पृथ्वी में आकाश हम कैसे कहेंगे? अनुमानेन, अब समझो ठीक से। अभी शब्दस्य क्वचिद आश्रितत्वं रूपवत् अनुमीयते। शब्दस्य, अब आकाश का गुण क्या है? शब्दः गुणः। शब्द जो है वो आकाश का गुण है। तो जहां आकाश रहेगा वहां ये शब्द गुण भी रहेगा। अब देखिए, शब्द गुण है, वो जो शब्द गुण जो है रूपवद अनुमीयते, उसका अनुमान कर दे। शंकराचार्य जी कहते हैं अनुमानेन। यहां उदर में भी हम शब्द करते, सुनते हैं, कभी उदर में गड़बड़ हो जाती है ना, गड़बड़ होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी में भी हम ध्वनि, शब्द माने कि ध्वनि सुनते हैं हम। अब देखो, तो वो ध्वनि जो है किसके कारण हो रही है? आकाश के कारण ही है। पृथ्वी में भी आकाश है, नहीं तो शब्द गुण पृथ्वी में नहीं हो सकता। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तच्च शब्द अधिकरणम सामान्यतः सिद्धम। तो शब्द अधिकरण से हम क्या कर रहे हैं? सामान्य है। शब्द जो है वो सामान्य दोनों में है। पृथ्वी में भी आकाश है क्योंकि शब्द का अनुभव हमें हो रहा है, उधर में भी आकाश है क्योंकि हमें शब्द का अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अनुमान कर रहे हैं कि दोनों में जो है एक ही है, एक ही आकाश है। और इसीलिए शब्दस्य क्वचिदाश्रितत्वं रूपवद अनुमीयते तच्च शब्द अधिकरण सामान्यतः सिद्धम पारिशेषात् आकाशमिति सिद्धमिति। अब देखिए, शब्दस्य गुणत्वे सिद्धे शब्दः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् रूपवत् इति सामान्यतः अधिक शब्द अधिकरणम्। शंकराचार्य जी कहते हैं न रूपवत। अब समझो, तो शब्द जो है दोनों में है, और इसीलिए दोनों में सामान्य होने के कारण ही हम आकाश का अनुमान कर सकते हैं। पृथ्वी में भी आकाश है, पृथिव्याम उदरे चैव यथा आकाशः प्रकाशितः। अब देखो, कारिका में क्या कहा? पृथिव्यम उदरे चैव यथा आकाशः प्रकाशितः। जिस प्रकार से आकाश का अनुमान हम करते हैं पृथ्वी में, उदर में, उसी प्रकार से तद्वत इत्य, उसी प्रकार से मधु ज्ञान मधु ब्राह्मण में ये दो दो करके परब्रह्म प्रकाशितम बहिः अन्तचः एकमेव आकाशः तथा अधिदैवम अध्यात्मम च ब्रह्म। तद्वत मानी क्या है? जिस प्रकार से पृथ्वी में और उदर में एक ही आकाश है, उसी प्रकार से तद्वत अधिदैवम अध्यात्मम च ब्रह्म प्रत्येक भूतम सिद्धम। अब उसी प्रकार से ये एक अद्वितीय ब्रह्म ही सिद्ध होता है। अधिदैव में जो पुरुष है और अध्यात्म में जो पुरुष है वो दोनों एक ही है। अब सब यहां जो पुरुष है और आदित्य में जो पुरुष, दोनों एक ही है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं
भले श्रुति माता द्वयो द्वयो करके आरंभ करती है, दो दो लेके दोनों में करके आरंभ करती है, लेकिन उनका जो तात्पर्य जो है वो तात्पर्य तो कहां पर है? एक अद्वितीय ब्रह्म का प्रकाशन करना ही उनका तात्पर्य है। माने कि वहां पर भी अद्वैत की ही सिद्धि की गई है, द्वैत की नहीं। अब समझो, तो हमारा जो तात्पर्य जो है वो तात्पर्य तो एक अद्वितीय तत्व की सिद्धि ही है, दो संभव ही नहीं है। आप समझो, भले आप कितना भी अनुभव करते रहो, लेकिन वो अनुभव करते हुए भी आप समझो एक ही पर ब्रह्म है। अब समझो, तो वहां पर भी जो किया गया है, निरूपण जो किया गया है, द्वयो करके जो निरूपण किया गया है, वो दो का जो निरूपण जो है वो कहां तक है? आप समझो, अद्वैत क्षयात। जब तक द्वैत का क्षय नहीं होता है तब तक ये उपदेश करते रहे। अब देखो, और इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद के मधु ब्राह्मण में भी द्वैत का क्षय और एक अद्वितीय परब्रह्म का ही निरूपण किया गया है। अब तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हैं? इतश्च एकत्व श्रुति नाम तात्पर्यम। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं वो मधु ब्राह्मण में जो श्रुति दर्शाई है वो श्रुति का तात्पर्य क्या है, वो अब गौड़पादाचार्य जी हमें 13वीं कारिका में दर्शाते। कारिका जीवात्मनो अनन्यत्वं जीवात्मनोरनन्यत्वं अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेव हि समञ्जसम्। दो का निरूपण है, जीव और आत्मा। आप देखो, जीवात्मनो हो अभेदेन ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादिना ब्रह्म भाव फलवाद। अब फलवाद माने प्रशस्यते। श्रुति माता स्तुति किसकी करती है? प्रशस्य प्रशंसा किसकी करती है? अभेदेन प्रशस्यते। आप देखिए, जीवात्मनो अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि श्रुति माता जो है एक अद्वितीय ज्ञान जो है वो अद्वैत की प्रशंसा करती है, और नानात्वम निंदते यच्च। उतना ही नहीं, वो नानात्व जो अनेकत्व जो है द्वैत है उनकी निंदा करती है। तदेव ही समंजसम, तदेव ही वही जो है न्याय संगत है। समंजसम माने कि न्याय युक्त ये निरूपण है, तर्कबद्ध है। उसमें किसी प्रकार से भी हमें ये जो कह गए हैं उनमें किसी प्रकार से भी हमें शंका नहीं करनी है, वो तर्कबद्ध है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जो तर्कबद्ध निरूपण कर रहे हैं उनमें आप किसी प्रकार से भी प्रश्न नहीं उठा सकते, भले आपका अनुभव द्वैत का है। हम देख के गए वैतथ्य प्रकरण में, हम देख के गए कि द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है। उसी प्रकार से अद्वैत प्रकरण में हम तर्क से समझ रहे हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तदेव ही समंजसम। यही समंजस माने कि न्याय युक्त निरूपण है, तर्कबद्ध निरूपण है। भले हम श्रद्धा से काम कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ ये तर्क भी है वहां पर। अब समझे, मात्र श्रद्धा नहीं है, दृष्टांत जो है वही तर्क है। दृष्टांत के द्वारा जब श्रुति माता हमें कुछ कह रही है तो उनका अर्थ क्या होगा? उनका अर्थ ये हुआ कि ये तर्क है, और इसलिए
शंकराचार्य गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तदेवम ही समंजसम। इस प्रकार से अभेदेन ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है, माने कि वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता नहीं था, अब वो जानता है मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि ना ब्रह्म भाव फलवादेन इत्यर्थः। यत् प्रशस्यते तद विधेयम इत्यादि न्यायाद। यत् प्रशस्यते तद विधेयम, जिसकी प्रशंसा श्रुति माता करती है उनका विधेय माने कि उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। अब देखो, एकत्व दर्शन है फलवाद, एकत्व दर्शन में ही फलवाद माने कि प्रशंसा की गई है। फलवाद चौपपत्तिश्च तयोः, जो तर्कबद्ध है वो जो फलवाद है उनकी प्रशंसा करते हैं। एकत्वम प्रशस्तत्वात्, एक ही प्रशंसा योग्य है। अब देखिए, तो बोले जो ये द्वैत वो क्या है? नानात्वम निंद्यते च। अब देखो, अनेकत्वम सर्व प्राणी साधारणम तन्निंद्यमानम दृश्यते। अब देखो, श्रुति माता नानात्व द्वैत की तो निंदा करती है। अब समझो, नानात्वम तद उभय एकत्व प्रशंसनम नानात्व निंदनम च एकत्वमेव शास्त्रीयमिति अभ्युपगमे सति युक्तमिति तदेवम। माने कि शास्त्र के द्वारा जो अद्वैत का निरूपण किया गया है तद एव, तद माने क्या है? जो अद्वैत है। नानात्व की अनेकता की निंदा करके जो दो अद्वैत की प्रशंसा श्रुति माता कर रही है वही जो है वो तर्क संगत है। अब देखो, इसीलिए भले आपका अनुभव द्वैत है, भले आपको ये पुत्र दार गृह आदि जो सुख हमें दिख रहा है, सुख का अनुभव जो होता है, सही में वो सुख नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अब किसी भी प्रकार से वहां सुख नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। अब गीता में भी यही कहा गया कि जो द्वैत में आप बैठे हैं वो दुख है, जो भोग में आप बैठे हैं, जहां आप सुख देख रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो द्वैत जो है उनकी श्रुति माता स्वयं निंदा करती है, और जो अद्वैत है श्रुति माता स्वयं उनकी प्रशंसा करती है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये मेरा कोई निरूपण नहीं है, मेरे अपने कोई विचार नहीं है, श्रुति माता अद्वैत की प्रशंसा करती है। ब्रह्म वेद ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है। तो श्रुति माता अनेक प्रकार से ये अद्वैत की प्रशंसा करती है, और जो द्वैत है, जो नानात्व है, अनेकत्व है, उनकी निंदा भी श्रुति माता कर रही है। और इसीलिए अद्वैत एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही तर्कबद्ध है। अब शंकराचार्य भाष्य पर, यदि युक्तितः श्रुतितश्च निर्धारितं जीवस्य परस्य च आत्मनः जीवात्मनोः अनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिभिश्च। यदि युक्तितः श्रुतितश्च निर्धारितम्।
यद युक्तितश्च श्रुतितश्च, जिसका निर्धारण किया गया, निश्चय किया गया, युक्ति से और श्रुति से जिसका निश्चय किया गया है। क्या निश्चय किया गया है? जीवस्य परस्य च आत्मनः, जीवात्मा परात्मा। अब देखो दोनों में आत्मा वो क्या है? अनन्यत्वम। जीवात्मा जिसको कहते हैं या परात्मा जिसको परमात्मा, परात्मा या परमात्मा, दोनों में जो आत्मा जो है वो तो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ही है, एक ही है। अब देखो अनन्यत्वम अभेदेन। अब देखो किसी भी प्रकार से भेद बुद्धि है ही नहीं। अब देखो जीवात्मा जो कहते हैं या परमात्मा जिसको कहते हैं, दोनों एक ही आत्मा है। तरंग कहेंगे या समुद्र कहेंगे, दोनों जल ही है। आप समझो, समुद्र की दृष्टि से हमें व्यापकता दिखती है, तरंग की दृष्टि से हमें अनेकता दिखती है। अब समझो, जब एक अद्वितीय तत्व ही है तो कहां व्यापकता, किसकी किसमें व्यापकता रहेगी? आप समझो ठीक से। व्यापकता भी जो हम कह रहे हैं वो सृष्टि की दृष्टि से कहते हैं। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्तमूर्त, मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है जब भगवान कहते हैं तो जगत की दृष्टि से कहते हैं। तो जगत को देख के हम कहते हैं व्यापकता, लेकिन जब एक अद्वितीय तत्व, एक ही तत्व है तो किसका किसमें व्यापकता होगी? अब समझो, उसी प्रकार आप जिसको जीव कह रहे हैं, जीवात्मा जिसको कह रहे हैं, जो जिसमें अनेकता है। अब देखो, तो जीवात्मा की दृष्टि से जो अनेकता हम देख रहे हैं वो भी नहीं है। अब क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक ही है। तरंग की दृष्टि से अनेकता होती है, जल की दृष्टि से अनेकता नहीं है। समझ रहे हो? समुद्र की दृष्टि से व्यापकता कहते हैं, जल की दृष्टि से कोई व्यापकता नहीं है। और इसीलिए जीवस्य परस्य आत्मनः, जीव का जो आत्मा है और पर ईश्वर का जो आत्मा है, वो दोनों जीवात्मनो हो अनन्यत्वम। अब देखो, दोनों का जो आत्मा है वो तो एक ही है। अभेदेन प्रकाशित अभेदेन प्रशस्यते। अब किसी प्रकार से भी भेद की सिद्धि होती ही नहीं है। अभेदेन एक रसत्वेन। अब देखिए, तो अनेकता का जो हम अनुभव करते हैं, वो अनेकता जो अनुभव है, अनेकत्वम सर्व प्राणी साधारणम। अब देखिए, तो अनेकता की जो हम सिद्धि करने का प्रयत्न करते हैं, वो अनेकता भी जो है वो उपाधि की दृष्टि से, यथा घटाकाश। देखो, घटाकाश की अनेकता है, आकाश की अनेकता है ही नहीं। अब समझो, और इसीलिए उनकी प्रशंसा, जो वास्तविकता है उनकी हम प्रशंसा करेंगे। जो है ही नहीं, जिसको हम है मान के चल रहे हैं, उनकी तो निंदा करनी ही पड़ेगी। अब देखो, इसी को तो मोह कहते हैं ना। जो है उसको हम नहीं देखते हैं, जो नहीं है उसी को देख के हम चल रहे हैं। जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है उनका दर्शन हम नहीं कर रहे हैं। और जो द्वैत है ही नहीं, जो द्वैत जगत जिसको हम कह रहे हैं, ये उपाधि जिसको हम कह रहे हैं, वो है ही नहीं, जिसको हम है करके चल रहे हैं, और उसी में हम बुद्धि करके बैठे हैं।
और इसीलिए जो नहीं है उसको है करके जो बैठे हैं उसकी श्रुति माता निंदा कर रही है, और जो है जिसको हम जानते नहीं है उनकी श्रुति माता हमें प्रशंसा करती है। क्यों? विधेयत्व। विधेयत्व मानी हम उसका ग्रहण करें, उसकी ओर जाइए। हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको ग्रहण करने का हम प्रयत्न करेंगे। इसीलिए मधु ज्ञान कहा गया। मधु ज्ञान मान के आप जिस आनंद को खोज रहे हैं वो आनंद आप स्वयं है। अब अभेदेन प्रशस्यते स्तूयते शास्त्रेण। अब शास्त्र के द्वारा ये उनका अद्वैत का जो है अद्वैत की प्रशंसा की गई है। अब अभेदेन प्रशस्यते शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा अभेद वेदनेन फल। अभेद जो है उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की गई। अब जो एक अद्वितीय का दर्शन करते हैं वो ज्ञानी की भी प्रशंसा की गई है। उतना ही नहीं, व्यासादिभिश्च व्यास पराशरादिभिः च वेदार्थम व्याचक्षण एकत्वं स्तूयते। शंकराचार्य जी कहते हैं मात्र श्रुति माता में ही अद्वैत की स्तुति की गई है, ऐसा नहीं है। व्यास जी है, पराशर जी है, उन लोगों ने भी यही कहा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। अब देखिए एक अद्वितीय तत्व। तो बोले व्यास जी ने कहा है वासुदेव सर्वमिति समहात्मा स दुर्लभ है। भगवत गीता वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। अब देखो श्लोक है ना, बहुत गहन श्लोक है, आप समझ। वासुदेव तो सर्व ही है। वासुदेव शब्द का अर्थ ही सर्व है। वसंती सर्वान अस्मिनिति वासु। सर्व का वास जिसके अंदर है, सर्व की स्थिति जिसके अंदर है वो वासु है। जो सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करना, सर्व को सत्ता प्रदान करने वाला जो है वो वासु है। वसंती सर्वान अस्मिनिति वासुदेव। देव माने क्या है? द्योतनात्मकत्वाद्य देव, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। आप समझ, जिसमें सर्व का वास माने जो सर्व को सत्ता प्रदान करने वाला है और जो स्वयं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वलोक निवासत्वात् वासुदेव इत्यादि। वासुदेव, वो वासुदेव क्या है? वासुदेवम सर्वासुदेव सर्वमिति। सर्वम जगत जो है, ये सर्व जगत जो है वो वासुदेव मात्र है। ये वास्तविकता है। लेकिन वो वास्तविकता को हमें जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है ना। यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र, हम देख के गए। श्रुति माता उसी से तो आरंभ कर दी, इदम सर्वम ब्रह्म एवैति। यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखिए आरंभ से ही एक अद्वितीय है, आप समझना। पहले द्वैत और फिर अद्वैत नहीं है। और इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, जो जानता, इति माने जो महात्मा जानता है कि यहां जो कुछ है वो वासुदेव मात्र है। इति शब्द के द्वारा क्या कहा गया है? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। जो महात्मा जानता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र वासुदेव मात्र है, स सुदुर्लभ है। अब देखिए दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है। अब देखिए
दुर्लभ माने कि दुखे न लभ्यते इति दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्लभ माने अत्यंत दुर्लभ है, आप समझो। माने कि ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति अधिक, ये दुर्लभता है। अनेक मनुष्य, हजारों मनुष्य में कोई एक ये प्रयत्न करेगा, हजारों प्रयत्न करने वाले में किसी एक को ये ज्ञान होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, अब दुर्लभ है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वहां पर भी एक अद्वितीय का ही निरूपण किया है, वासुदेव सर्वमिति। आप देखिए, एक अद्वितीय तत्व का ही निरूपण, एक अद्वितीय सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उन्हीं का निरूपण किया गया है। भगवत गीता में व्यास द्वारा जो गीता का निरूपण किया गया, उतना ही नहीं, अहम हरि ही सर्वमिदं जनार्दन न अन्यत् ततः कारण कार्य जातम। अब देखो, अहम हरि ही सर्वमिदं जनार्दन, अब मैं हरि हूं, सर्वमिदं, यहां जो कुछ भी है सर्व मैं हरि मात्र हूं, मैं ईश्वर मात्र हूं। जनार्दन न अन्यत् ततः, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धन, मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, ईश्वर से अन्य क्या है? यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। आप समझो, कार्य कारण जातम ततः न अन्यत्, कुछ कार्य कारण भी क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है? जात माने सब, ईश्वर कारण है, जगत कार्य है। कहां है कार्य कारण? घट कार्य है, मृत्तिका कारण है, लेकिन एक अद्वितीय मृत्तिका मात्र है। फिर कौन कार्य कौन कारण? अब देखो, कार्य कारण कहेंगे तो द्वैत रहेगा, लेकिन एक अद्वितीय मिट्टी मात्र है, तो कहां पर द्वैत रहेंगे? क्या कार्य है, क्या कारण है? आप देखिए, न अन्यत् ततः कार्यकार, कार्य भी वही ब्रह्म है, कारण भी वही ब्रह्म है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं। अब देखिए, कार्य भी पूर्ण ब्रह्म है, कारण भी पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म से, पूर्ण ब्रह्म कारण से ही पूर्ण ब्रह्म कार्य की उत्पत्ति हुई। आप देखिए, और इसीलिए इत्यादि वाक्य ही इत्याह व्यासादिभिः च। आप देखो, शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति के द्वारा भी इस प्रकार शास्त्रेण, आप देखो, शास्त्र में भी ये अद्वैत की स्तुति की गई है। व्यासादि भी माने कि ये जो ऋषि मुनि हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके द्वारा भी ये एकत्व की ही, अद्वैत की ही प्रशंसा की गई। अच्छा, माने कि अद्वैत ही हमारे लिए जो है विधेय है, जानने योग्य है। द्वैत में बैठे रहना ये तो मूर्खता है। अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करना ही बुद्धिमान है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।